हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट लर्न इंग्लिश में। मैं राहुल चौधरी आज आपके लिए लेकर के आया हूं क्लास 8 की पोएट्री जो हनी ड्यू से लिया गया है। क्लास 8 सीबीएसई बोर्ड की एक पोएट्री, द एंट एंड द क्रिकेट। इसको लिया गया है एसॉप्स फेबल से। ठीक है दोस्तों, एसॉप्स फेबल। अब फेबल किसको कहते हैं, फेबल्स किसको कहते हैं, ये पहले आप जान लीजिए। तो फेबल्स ऐसी रचनाओं को कहते हैं जिसमें कैरेक्टर के रूप में जानवरों को लिया जाता है। ठीक है, फेबल्स किसको कहते हैं, तो जिसमें कैरेक्टर के रूप में जानवरों को लिया जाता है और उसके माध्यम से आप तक हम तक क्या किया जाता है, तो जो कुछ सीखने के लिए यानी लोक कुछ ऐसी प्रचलित कथाएं हम तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, हम तक पहुंचाई जाती है। तो एसॉप के फेबल से इसको लिया गया है। ये एक ऐसी कथा है जिसमें दो कैरेक्टर रखे गए हैं, एक एंट और दूसरा क्या है, क्रिकेट यानी चींटी और झिंगुर। फेबल में मेन रूप से रखा जाता है, कैरेक्टर बनाया जाता है एनिमल्स को ही, इंसेक्ट्स को ही बनाया जाता है। ठीक है, और इसको लिखा है किसने, एसॉप्स ने, ऐसा माना जाता है। तो एसॉप्स के बारे में बहुत अधिक जानकारी तो मैं आपको नहीं दे सकता हूं, लेकिन इतना बता सकता हूं कि इनका जन्म 620 BC यानी कि 620 BC 620 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, 620 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। आप फेबल का मतलब दंत कथा भी समझ सकते हैं। तो दंत कथा में थोड़ी सी एक बात की संभावना रहती है, तो ये कल्पित कहानी होती है। उपदेश तो इसमें निश्चित रूप से होता है हमारे लिए, लेकिन इससे संशय होता है कि ये आया कहां से है। एसॉप फेबल से लिया गया, इसलिए हम तो कह सकते हैं कि एसॉप की यह रचना है। और एसॉप का जन्म 620 BC यानी कि 620 BC 620 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट हुआ था। और इनकी डेथ हुई थी 560 यानी 560 BC 564 ईसा पूर्व। और इनकी जो नागरिकता थी वो ग्रीक की थी। ठीक है दोस्तों, और ये बहुत ही इंपोर्टेंट कविता है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पहले हमने कहा कि उपदेशात्मक होती है। तो इसमें तो इतने गंभीर उपदेश हैं जो हर व्यक्ति को निश्चित रूप से एक बार सुनना चाहिए। दो कैरेक्टर हैं, एक क्रिकेट है और दूसरा एंट है। A silly young cricket, accustomed to sing, a silly young cricket, accustomed to sing, यानी एक युवा झिंगुर जो है वो आदी है किस चीज का, गाने का। सिली मतलब कहते हैं डोंट बी सिली, नादान मत बनो। तो एक नादान झिंगुर है जो आदी है किस चीज का, गाने का। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, कब गाने का आदी है, जब समर हो, स्प्रिंग हो, यानी कि जब मौसम खुशनुमा हो, जब धूप खिलता हो, उस दौरान वो नाचता रहता है, गाता रहता है। अमूमन आप जब इस सीजन में बाहर निकलेंगे तो शाम के समय आपको झिंगुरों के गाने की आवाज सुनाई देगी। तो कहते हैं कि एक मूर्ख झिंगुर है, एक नादान झिंगुर है जो आदी है किस चीज का, गाने का, समर एंड स्प्रिंग में, यानी जब धूप खिलती है ऐसे मौसम में। बिगन टू कंप्लेन विद द फाउंड दैट एट होम हिज कप बोर्ड वाज एम्प्टी एंड विंटर वाज कम। लेकिन अब वो शिकायत करता है या अब वो घबराता है स्वयं से, उसकी शिकायत है स्वयं से, कब, जब वह अपने घर के बर्तनों को देखता है कि वह खाली है और समय कैसा है, तो ये विंटर का समय है। तो विंटर जब आता है, उसने क्या किया, जब मौसम खुशनुमा था, जब उसके लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध था, तो उसने क्या किया कि नाचने गाने में स्वयं को इन्वॉल्व रखा, खुद को लगा कर रखा। लेकिन जब विंटर आया तो अब वो परेशान है कि उसके बर्तन खाली हैं, उसके पास भोजन के लिए कुछ भी बचा हुआ नहीं है।
Not a crumble to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. अब इस स्थिति में क्या है कि उसके घर में रोटी का एक टुकड़ा उसको नहीं मिलता है, यानी रोटी का एक टुकड़ा नहीं है और उसको कहीं पे फल फूल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, किसी पेड़ पर पत्ते भी नहीं है। बेचारा वो खाए तो खाए क्या। ओह, ये तो बड़ी अच्छी पेटेबल कंडीशन हो गई कि जब खाने के लिए था तब क्या किया, नाचा गाया, और अब जब विंटर आ गया तो उसके पास कुछ बचा नहीं खाने के लिए। तो कहता है ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। उसने अपने आप से कहा अब क्या होगा, अब उसका क्या होगा। एट लास्ट बाय स्टर्बन एंड फैमिन मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड। अब वो क्या कहता है, अपने आप से क्या कहता है कि एट लास्ट बाय स्टर्बन, अंतोगत्वा तो वो मर जाएगा। किस चीज से, भूख से या अकाल से। फेमिन का मतलब होता है अकाल, और अकाल शब्द का मतलब होता है जब अन्न का दाना न हो। अमूमन हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि जब वर्षा न हो तो उसको अकाल कहते हैं, लेकिन अकाल शब्द का विस्तृत प्रयोग किया जाता है कि जब अन्न का एक भी दाना न हो। तो अब तो वो ऑल ड्रिपिंग विद वेट, वो पूरी तरह गल जाएगा, पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, और वह क्या करेगा, एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, और ठंड से कांपेगा, कांपता हुआ। अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंट, और फिर क्या करता है वह, अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंट, तो तुरंत प्रस्थान करता है किसके यहाँ, एक कंजूस चींटी के पास। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव, और ये अपेक्षा करता है कि अगर उसको जीवित देखना चाहती है तो ही वुड ग्रांट, उस पर वो कृपा करे। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, उसे छप्पर प्रदान करे बारिश से बचने के लिए, एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और उसे कुछ भोजन का टुकड़ा दे दे, अनाज का कुछ टुकड़ा दे दे। ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही वुड रिपे इट टुमारो, कहता है कि वह सिर्फ यह अपेक्षा, यह अभिलाषा इसलिए रखता है कि वो उसको उधार मिल जाए ताकि वो उसको बाद में फिर वो लौटा सके। लेकिन अभी तो है नहीं खाने के लिए, तभी तो उधार ही चाहिए। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्ट्रेवन एंड सॉरो, अगर ऐसा नहीं होता है तो वह भूख से मर जाएगा। क्या होगा, वो भूख से मर जाएगा, और भूख से नहीं दुख से भी मर जाएगा। सेज द एंड टू द क्रिकेट। अब चींटी कहती है झिंगुर से, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारा सेवक भी हूं और दोस्त भी। बट वी एंट नेवर बोरो, वी एंट नेवर लेंड, लेकिन हम चींटियां न उधार लेती हैं और न ही उधार देती हैं। क्योंकि मैं तुम्हारा सेवक भी हूं और दोस्त भी, लेकिन हम चींटियों का एक नियम है कि न हम उधार लेते हैं और न ही हम उधार देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन प्यारे झिंगुर मुझे एक बात बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, क्या तुमने अपने लिए कुछ नहीं बचाया जब मौसम गर्म था, जब तुम्हारे पास पर्याप्त अन्न का टुकड़ा हो सकता था, क्या तुमने अपने लिए कुछ नहीं बचाया। क्विट द क्रिकेट होता है, और शर्मिंदा होते हुए झिंगुर कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सका। My heart was so light that I sang day and night, मेरा मन बहुत ज्यादा हल्का था, प्रफुल्लित था, इसलिए मैं दिन रात गाता रहा। For all nature looked gay, और मुझे पूरी प्रकृति जो है वह बहुत ही क्या कहते हैं, For all nature looked gay, आप इसको ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा खुशनुमा लगा, पूरी प्रकृति मुझे बहुत खुशनुमा लगी, और इसलिए मैं हमेशा नाचता गाता रहा। यू सैंग, चींटी कहती है ओह आप गा रहे थे महाशय, यू से, आपने कहा, गो देन सेज द एंड एंड डांस द विंटर अवे। अब चींटी उसको कहती है महाशय आपने कहा कि आप उस समय गा रहे थे जब मौसम गर्म था, इसलिए अब जब ठंडी है फिर भी जाइए और नाचिए। तब तो आप गा रहे थे, अब जाकर के
नाच लीजिए। Thus ending, he hastily lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. Thus ending, he hastily lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. अब हताशा में, निराशा में, दुख में वह झिंगुर क्या करता है, वहां से अपने आप को वापस कर लेता है, घुमा लेता है अपने घर की तरफ। फॉक्स कॉल दिस अ फेबल। पाठक इसको एक फेबल कहते हैं। अब कवि कहते हैं कि पाठक जो है इसको क्या कहते हैं, फेबल कहते हैं, यानी कि एक उपदेशक कविता कहते हैं, एक दंत कथा कहते हैं। और वांट इट ट्रू, लेकिन मैं इसको सत्य मानता हूं, मैं इसको एक सत्य की चेतावनी मानता हूं। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs। कुछ झिंगुरों के पास 4 पैर होते हैं। एंड सम हैव 2, और लेकिन कुछ के पास सिर्फ 2 पैर होते हैं। कवि ने बहुत बड़ा व्यंग किया है। 2 पैर किसके पास होते हैं, मनुष्य के पास। तो कवि वैसे मनुष्य को भी चेता रहा है, वार्न कर रहा है। जो लोग अच्छे दिनों में भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं और बचा करके बिल्कुल नहीं रखते हैं, तो कवि ऐसे लोगों को कहता है कि सम क्रिकेट्स हैव 4 legs। कुछ झिंगुरों के पास तो 4 पैर होते हैं, जिनकी दुर्दशा आपने अभी कविता में देखी। एंड सम हैव 2 legs, और कुछ के पास 2 पैर होते हैं, और उनकी दुर्दशा हम देख रहे हैं कब, अभी जो हमारा लॉकडाउन चल रहा है इसमें हम उनकी दुर्दशा भी देख रहे हैं। तो डोंट बी अ सिली क्रिकेट, हमें उस मूर्ख झिंगुर की तरह नहीं बनना चाहिए, बल्कि हमें उस चींटी की तरह बनना चाहिए जो हमेशा अपने भविष्य के बारे में सोचती है और अन्न का दाना बरसात के लिए, सर्दी के लिए छुपा करके, जमा करके अपने घरों में रखती है। तो ये बहुत ही प्रेरणादायी कविता है, बहुत ही उपदेशक कविता है। इससे बहुत सारे उपदेश हमको मिलते हैं, और जीवन का सबसे बड़ा उपदेश मिलता है कि हम चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, अपने भविष्य को कभी नजरअंदाज न करें। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा, और अगर आपने अब तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक और भी वीडियोस पहुंचाते रहें। और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो भी दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन सीधे मिल जाए और आप आसानी से हमारे वीडियोस देख सकें। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय वंस अगेन।